1 हो जाता है हमारे पास 1 क्यूब, दूसरा क्यूब और तीसरा क्यूब। हमारे पास 8651 आया है। सेकेंड का आया है 8497 ग्राम। थर्ड हमारे पास है 8527 लिखा गया। दिख रहा है सर, दिख रहा है। पहला लोड आया हमारे पास 706। हाँ सर, दिख रहा है। दूसरा लग रहा है सर। कौन सा ग्रेड था? M20। कौन सा ग्रेड है? M20। दूसरा आया हमारे पास, दूसरा क्यूब है 708 आया है। और थर्ड जो हमारे पास है वो 613 आया है। आज हम लोग देखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब का जो हम लोग टेस्ट करते हैं साइड में जो क्यूब भरते हैं और हम लोग टेस्ट करते हैं लैब में आकर के, तो उसका हम लोग देखेंगे। ये हमारा क्यूब जो है इसका कास्टिंग है 22/6/2026। यह इस दिन हमारा कास्टिंग हुआ था क्यूब, और टेस्टिंग हुआ है हमारे पास 20/6/2026, है ना। और ये IS कोड किसके हिसाब से होता है? हमारे पास 516 पार्ट 1 सेक्शन 1 और 2021 के। हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि M20 है, कॉलम का है ना। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है ना, 3 क्यूब हम लोग लेते हैं जो हम लोग टेस्ट करना होता है ना। 1 हो जाता है हमारे पास 1 क्यूब, दूसरा क्यूब और तीसरा क्यूब। वेट हमारे पास वेट करेंगे और लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि वेट कितना आता है। तो हम लोग देखे हैं पहला क्यूब का जो वेट आया हमारे पास 8651 आया है। सेकेंड का आया है 8497 ग्राम, ये सब ग्राम में है। थर्ड हमारे पास है 8527, ये हमारे पास तीनों क्यूब का वेट आ गया है। अब हम लोग लोड देखेंगे, है ना, कि लोड जो हमारे कंप्रेसिव मशीन में जो आता है लोड, है ना, वो लोड है। तो पहला लोड आया हमारे पास 706। दूसरा आया हमारे पास, दूसरा क्यूब है 708 आया है। और थर्ड जो हमारे पास है वो 613 आया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ।
कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है हमारे पास कि लोड अपॉन एरिया होता है। हमारे पास लोड ये है, अगर एक एग्जांपल इसको लेते हैं हम लोग, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है हमारे पास, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ये होता है हमारे पास लोड डिवाइडेड बाय एरिया। लोड हमारे पास ये है 706, ये ले लिए। और एरिया हमारे पास क्यूब का होता है। हमारे पास क्यूब का एरिया क्या होता है, हमारे पास लेंथ होता है 150 mm और विड्थ होता है हमारे पास ये भी 150 mm होता है। तो ये दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे जब, है ना, यहाँ एरिया लिख देते हैं 150 इंटू 150, तो ये आता है 706 डिवाइडेड बाय एरिया जो हमारे पास आता है वो हमारा आता है 22,500। ये आएगा हमारे पास mm² में, और ये हमारे पास है किलो न्यूटन में। लोड हमारे पास है किलो न्यूटन में। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किलो न्यूटन में, तो mm में हम लोग चेंज करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं किलो न्यूटन को न्यूटन में करेंगे। तो न्यूटन में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास आता है कि 1 किलो न्यूटन इक्वल टू होता है हमारे पास 1000 न्यूटन। तो ये हमारे पास आएगा 706 इंटू किलो न्यूटन में चेंज करेंगे न्यूटन में हमारे पास, तो ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा 22,500। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे जब, तो ये आएगा हमारे पास 31.37। ये आया पहला क्यूब का। ये पहला क्यूब हम लोग यहाँ लिख देंगे 31.37। सेम प्रोसीजर ये करेंगे हम लोग 708 का, इसी तरह रखेंगे यहाँ पे और कैलकुलेट करेंगे जब, तो हमारे पास आएगा 31.46। थर्ड आएगा हमारे पास आएगा, यही सेम प्रोसीजर करेंगे हम लोग, यहाँ पे लोड रखेंगे, एरिया से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 27.24 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एवरेज करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास एवरेज, तो एवरेज करने के लिए हम लोग जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आया तीनों, है ना, इसको हम लोग ऐड करेंगे, उसके बाद 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 30.02। तो हम लोग जानते हैं कि 30.02 ये हमारे पास होता क्या है पास करने का, M20 हो जाएगा 20 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 4 होगा 24। तो ये हमारे पास क्या है 30, यानी ये जो हमारे पास लिए जो भरे हम लोग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए टेस्ट करने के लिए क्यूब, वो हमारा क्या हो गया, पास हो गया है। बस इसी तरह सेम प्रोसीजर रहता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और कंक्रीट का चेक करने का, है ना। अब देख सकते हैं पूरा